अब फिर से गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। ये गर्मी तो किसी दिन मार डालेगी। अब जो है उसी से नहा लो, क्या कर सकते हैं। कल्पेश बाथरूम में नहाने के लिए जाता है। अरे ये पानी इतना ठंडा कैसे? ये बर्फ कहाँ से आई? हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है। आपको भी बिजली के झटके लगते हैं क्या? ठंडा पानी कहाँ से आएगा? वहम है आपका। नहीं मम्मी, ये तो हम पांचों बहनों का जुगाड़ है। कल रात में ही हमने ठंडा पानी भरकर रख दिया था। रात भर ठंडी हवा से पानी ठंडा हो गया ताकि नहाने के लिए हमें ठंडा पानी मिल सके। ये सुनकर कल्पेश खुश हो जाते हैं और बड़ी खुशी से ठंडे पानी से नहाते हैं। वहीं कल्पेश के जिगरी दोस्त गणेश के घर में सुबह सुबह बाथरूम के बाहर पांचों बेटे लाइन लगाकर खड़े थे। घर छोटा था, कमरे कम थे और बाथरूम सिर्फ एक ही था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सबको जल्दी जल्दी नहाकर काम पर निकलना था। माँ देखो ना, ये विधि कब से बाथरूम में घुसी हुई है। हमें भी नहाकर जाना है, काम पर देर हो रही है और ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। सच में माँ, हर दिन यही समस्या रहती है। सुबह उठते ही बाथरूम के लिए युद्ध छिड़ जाता है। कोई पहले घुस जाता है तो बाकी चारों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अगर हमारा भी बड़ा घर होता ना तो हर कमरे में एक बाथरूम होता और हमें ऐसे लाइन लगाकर इंतजार नहीं करना पड़ता। सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी। छोटे से घर में इतने सारे लोग, न जगह है न सुविधा। और ऊपर से गर्मी, लगता है जैसे पूरा घर तंदूर बन गया हो। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और विधि तौलिए से बाल सुखाते हुए बाहर आती है। क्या है तुम लोगों का रोज रोज का ड्रामा? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ड्रामा नहीं कर रहे हैं विधि, हमें भी नहाना है। तू कब से अंदर थी? ये 151 कमरे का महल नहीं है जहाँ हर कमरे में बाथरूम होगा। एक ही बाथरूम है तो इंतजार करना पड़ेगा ना। हर बात पर चिल्लाने लगते हो तुम लोग। अरे ठीक है, लेकिन जल्दी कर लिया कर, हमें भी काम पर जाना होता है। अरे वाह, जैसे मैं बाथरूम में पिकनिक मना रही थी। पांचों भाई चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें पता था कि यह समस्या रोज की है और उसका कोई हल नहीं है। उधर कमरे में बैठे गणेश अपने बेटों की बातें सुन रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसे गुजर रही है। इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक इनके लिए अच्छा घर नहीं बना पाया। क्या करें जी, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। मेहनत तो आपने बहुत की है। मेहनत की है लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया। दूसरी तरफ कल्पेश के घर में भी हालात कुछ ऐसे थे। वहां भी गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी और 5-5 बेटियों की शादी की चिंता थी। शाम को जब कल्पेश खेत से लौटते हैं तो थके हुए चारपाई पर बैठ जाते हैं। क्या हुआ जी, आज बहुत थके हुए लग रहे हो? अरे थकान से ज्यादा चिंता है सुषमा। बेटियां बड़ी होती जा रही हैं, उनकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर रातों की नींद उड़ गई है। भगवान सब ठीक करेगा। भगवान करेगा लेकिन कब करेगा? 5-5 बेटियां हैं, एक की शादी करना ही मुश्किल होता है और यहाँ तो 5 है। तभी पांचों बेटियां वहां आ जाती हैं और अपने पिता की बातें सुन लेती हैं। पापा, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरे तुम लोग कब आई? अभी आई हैं और आपकी सारी बातें सुन ली हैं। पापा, हम आपकी परेशानी समझते हैं और हमने इसका हल भी सोच लिया है। पापा, हम पांचों बहनें अलग अलग घर में शादी नहीं करेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम पांचों बहनें एक ही घर में शादी करेंगी। जहाँ 5 भाई होंगे वहीं हमारी शादी होगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम लोग? मम्मी, इससे फायदा ही फायदा है। हम सब साथ रहेंगे और पापा को अलग अलग शादी का खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा और हमें भी एक दूसरे का साथ मिलेगा, वरना अलग अलग ससुराल में जाकर रोना पड़ेगा। पापा, आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर जिंदगी संभाल लेंगे। बेटियों की बातें सुनकर कल्पेश की आंखें भर आती हैं। अगले दिन सुबह कल्पेश खेत की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उनका सामना अपने बचपन के दोस्त गणेश से होता है। अरे कल्पेश, कहाँ जा रहा है भाई? अरे खेत जा रहा हूँ लेकिन मन कहीं और ही अटका हुआ है। क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं यार, 5 बेटियों का बाप हूँ। उनकी शादी की चिंता मुझे खाए जा रही है। फिर? और ऊपर से बेटियों ने भी अजीब शर्त रख दी है। कैसी शर्त? कहती है कि हम 5 बहनें एक ही घर में शादी करेंगी, अलग अलग घर में नहीं जाएंगी। अरे बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात? मेरे लिए तो ये पहाड़ जैसी समस्या है। अरे भाई, मेरे पास इसका बहुत आसान समाधान है। क्या समाधान? मेरे 5 बेटे हैं और तेरी 5 बेटियां। क्या मतलब?
मतलब ये कि मेरे बेटों की शादी तेरे बेटियों से कर देते हैं, समस्या खत्म। हाँ, तू सच कह रहा है? अरे हम बचपन के दोस्त हैं, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है। भाई तूने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। और वैसे भी मेरे घर में 5 बहुओं की जरूरत है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों घरों में खुशियों का माहौल बनने लगता है, लेकिन मोहल्ले वालों को यह बात हजम नहीं होती। एक दिन पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे सुना तुम लोगों ने, गणेश ने अपने 5 बेटों की शादी एक ही घर की 5 लड़कियों से कर रहा है। अरे हाँ, और उनका घर देखा तुमने? 1 बाथरूम और 5 बहुएं। अभी तो बेटों को ही जगह नहीं मिलती, अब 5 नमूने और आ जाएंगे। एक कमरे में रहकर ही परेशान हो रहे और ऊपर से 5 बहुएं भी ले आएंगे। देखना शादी के बाद वहाँ रोज महाभारत होगा। लेकिन दोनों परिवारों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता था कि अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और इसी उम्मीद के साथ 5 बेटे और 5 बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी बड़े ही साधारण तरीके से हुई थी, न ज्यादा दहेज न ज्यादा तामझाम, लेकिन 5 बहनें खुश थीं क्योंकि उन्हें एक ही घर में साथ रहने का मौका मिल रहा था। जब बारात विदा होकर घर पहुंची तो मोहल्ले के कई लोग खड़े हुए होकर तमाशा देख रहे थे। देख रही हो कमला, 5 बहुएं एक साथ आ रही है छोटे से घर में। हाँ, और देखा है ना तुमने, एक कमरा, एक छोटा सा आंगन और एक बाथरूम। अब देखना कैसे गुजारा करेंगे। अभी तो नई नई शादी है, इसीलिए सब मुस्कुरा रहे। कुछ दिन बाद असली हाल समझ आएगा। सच में जब औकात से ज्यादा लोग एक ही घर में रहेंगे तो परेशानी तो होगी ही। उधर 5 बहुएं दरवाजे के पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद गृह प्रवेश की रस्म शुरू होती है। आओ बहुओं, दहलीज पर दाएं पैर से कलश को हल्का सा गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। माँ जी, हम सब साथ में आए? हाँ, तुम 5 तो वैसे ही साथ ही रहती हो। 5 बहुएं एक साथ घर में प्रवेश करती हैं, लेकिन अंदर आते ही उन्हें घर की सच्चाई समझ में आ जाती है। छोटा सा कमरा, एक कोना रसोई का, एक पुरानी चारपाई और पंखा भी मुश्किल से चल रहा था। घर छोटा है, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम 5 मिलकर इसे घर बना देंगे, और अगर कोई परेशानी आएगी तो जुगाड़ भी निकाल लेंगे। अगले दिन सुबह पहली रसोई की रस्म होती है। आज पहली रसोई है बहुओं, कुछ मीठा बनाओ ताकि घर में मिठास बनी रहे। माँ जी, हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। मैं हलवा बनाती हूँ और मैं आटा गूंथ देती हूँ। अच्छा है, तो मैं सब्जी बना देती हूँ और मैं रसोई साफ कर दूंगी। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगती है। अरे वाह, आज तो घर में होटल जैसी खुशबू आ रही है। लगता है 5 बहुओं का असर है। खाना खाने के बाद 5 बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम होती दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे कोई घर में है? जी कहिए। अरे गणेश कहाँ है? 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। वो अभी घर पर नहीं है, काम पर गए हैं। काम पर गए हैं तो क्या किराया भी काम पर ही दे देंगे? हैं? इतने लोग रहते हैं इस घर में और किराया देने की औकात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, कल तक किराया मिल जाएगा। मुझे कहानियां मत सुनाओ। एक कमरे में इतने लोग भर लिए हैं जैसे कोई सराय हो। आप चिंता मत कीजिए, हम किराया जरूर दे देंगे। बस बस, कल तक पैसे नहीं मिले ना तो सबको निकाल दूंगा यहाँ से। इतना कहकर मकान मालिक गुस्से में चला जाता है। रात को जब 5 पति घर लौटते हैं तो बहुएं सारी बात बताती हैं। आज मकान मालिक आया था और बहुत गुस्से में था। क्यों? 2 महीने का किराया बाकी है ना, इसीलिए। हाँ, काम में पैसे फंस गए थे इसलिए दे नहीं पाया। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। कल सुबह सबसे पहले किराया दे देंगे। धीरे धीरे गर्मी और बढ़ने लगती है। घर में इतनी गर्मी होती है कि सबका जीना मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह बाथरूम का पानी भी गर्म हो जाता है। लेकिन एक दिन 5 बहुएं मिलकर एक नया जुगाड़ निकालती हैं। अगर हम रात में ही बाल्टियों में पानी भर कर रख दें तो सुबह तक वो ठंडा हो जाएगा। हाँ, और सबको ठंडे पानी से नहाने को मिलेगा। और हाँ, जल्दी जल्दी नहाकर सब अपना काम भी कर पाएंगे। देखो, हमारी जुगाड़ू टीम फिर काम कर रही है। चलो फिर अभी पानी भरते हैं। उस रात 5 बहुएं मिलकर सारी बाल्टियां पानी से भर देती हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो पानी ठंडा होता है। अरे, आज पानी ठंडा कैसे है? रात में ही भरकर रख दिया था। सच में बहुत अच्छा जुगाड़ है। मेरी बहुओं का जुगाड़ तो कमाल का है। अरे सच में लड़कियों ने तो घर में जान डाल दी। लेकिन दोपहर में गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि घर के अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है। सब लोग घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। तभी पड़ोस की औरतें फिर ताने मारने लगती हैं। अरे देखो, पूरा परिवार बाहर बैठा है। जब एक घर में औकात से ज्यादा लोग रहेंगे तो यही होगा ना।
अंदर जगह ही नहीं होगी, इसीलिए सब बाहर बैठे हैं। 5 बहुएं ले आए हैं, अब भुगतो। पांचों बहुएं सब सुनती हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें अपने घर को संभालना है। सही कहा, हम मेहनत करेंगे और सब ठीक कर देंगे। एक दिन यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन अभी हालात आसान नहीं थे। घर छोटा था, पैसे कम थे और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थीं। ससुराल की परेशानियां बढ़ रही थीं। गरीबी हर दिन एक नई चुनौती लेकर सामने आ रही थी। शादी को कई महीने बीत चुके थे लेकिन घर के हालात अभी भी वैसे ही थे। छोटा सा एक कमरा, सीमित कमाई और बढ़ती गर्मी। घर में लोगों की संख्या ज्यादा थी और जगह कम। धीरे धीरे घर में खाने पीने की भी परेशानी दिखने लगी। बहुओं, आज घर में बस थोड़ा सा आटा और थोड़ी दाल बची है। सोच रही हूँ सबके लिए कैसे खाना बनाऊं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सबके लिए खाना बन जाएगा। हम सब मिलकर थोड़ा कम खा लेंगे लेकिन कोई भूखा नहीं रहेगा। माँ जी, घर चलाना ही असली कला होती है और हम सब मिलकर इसे संभाल लेंगे। वैसे भी कभी कभी कम खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जब घर में 5 जुगाड़ू बहुएं हो तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन असली परेशानी गर्मी थी। दोपहर होते ही घर ऐसा लगता जैसे आग का गोला बन गया हो। पंखा भी गर्म हवा ही दे रहा था। अरे आज तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कमरा तंदूर बन गया है। अरे काम से थक कर आते हैं और घर में भी आराम नहीं मिलता। इतनी गर्मी है कि बैठना मुश्किल हो रहा है। अगर थोड़ा घर बड़ा होता ना तो सबको इतनी परेशानी नहीं होती। सच में लगता है जैसे गर्मी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो हमें छत पर जाकर सोना पड़ेगा। शुरुआत में सब लोग घर के बाहर जाकर बैठ जाते थे ताकि थोड़ी हवा मिल सके, लेकिन वहां भी चैन नहीं था। अरे देखो, फिर से पूरा परिवार बाहर बैठा है। जब घर छोटा और लोग ज्यादा हो तो यही होता है। 5 बहुएं ले आए हैं, अब बैठो बाहर। लगता है इनका घर नहीं कोई बस स्टैंड है। ये सब सुनकर घर के लोग चुप हो जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने बाहर बैठना भी कम कर दिया। अब सब घर के अंदर ही रहने लगे, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। अगर हम बाहर बैठेंगे तो लोग ताने मारेंगे और अंदर बैठेंगे तो गर्मी से हालत खराब हो जाएगी। कुछ न कुछ जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा। हाँ, और जल्दी निकालना पड़ेगा वरना सब बीमार पड़ जाएंगे। उसी रात पांचों बहुएं बैठकर सोचने लगी कि गर्मी से कैसे बचा जाए। अगर हम खिड़की और दरवाजे पर गीले कपड़े डाल दें तो हवा थोड़ी ठंडी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गांव में लोग करते हैं। और अगर फर्श पर भी थोड़ा पानी डाल दे तो कमरे में ठंडक बनी रहेगी। चलो फिर आज से यही जुगाड़ करते हैं। अगले ही दिन से पांचों बहुएं काम में लग गईं। वो बड़े बड़े कपड़े पानी में भिगोकर खिड़की और दरवाजे पर टांग देती। धीरे धीरे हवा उन गीले कपड़ों से गुजरकर कमरे में आने लगती और कमरे में थोड़ी ठंडक महसूस होने लगती। अरे आज घर में थोड़ी ठंडक क्यों लग रही है? माँ जी, हमने खिड़की और दरवाजे पर गीले कपड़े डाल दिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। मेरी बहुएं सच में बहुत समझदार है। रात को भी बहुएं एक नया तरीका अपनाती थी। चलो बहनों, थोड़ा सा पानी फर्श पर छिड़क देते हैं। इससे जमीन ठंडी हो जाएगी और सोते समय अच्छा लगेगा। देखो, हमारा कमरा अब ठंडी हवेली बनने वाला है। रात को जब सब सोते तो सच में फर्श की ठंडक से सबको राहत मिलती। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, जमीन ठंडी है। लगता है हमारी बहू ने फिर कोई जुगाड़ किया है। हाँ, ये सब इन्हीं का कमाल है। सिर्फ गर्मी ही नहीं, बहुएं घर के दूसरे कामों से भी नए जुगाड़ निकालती थी। अगर कपड़ों को धोकर अच्छे से झटका जाए और सही तरीके से फैलाया जाए तो सूखने के बाद ऐसे लगेंगे जैसे इस्त्री किए हों। हाँ, इससे इस्त्री का खर्चा भी बच जाएगा। धीरे धीरे बहुएं कपड़ों को इस तरह फैलाने लगें कि सूखने के बाद वो बिल्कुल प्रेस किए हुए लगते। अरे ये कपड़े तो बिल्कुल इस्त्री किए हुए लग रहे हैं। माँ जी, ये भी एक जुगाड़ है। सोने के लिए भी घर में जगह कम थी। अगर हम घास और पुरानी रस्सियों से चटाई बना ले तो सब आराम से सो पाएंगे। हाँ, इससे जमीन की गर्मी भी कम लगेगी। कुछ ही दिनों में बहुओं ने खुद अपने हाथों से घास की चटाइयां बना ली। अब सब आराम से सोने लगे। सच में अगर ये बहुएं ना होती तो हम कैसे रह। भगवान ने हमें बहुत अच्छी बहुएं दी हैं। उधर पड़ोस की औरतें ये सब देखती रहती थी। देख लो कैसे जुगाड़ करके रह रहे हैं। सच में इतनी गरीबी में भी सब संभाल लिया है। लेकिन बहुओं की मेहनत यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वो बाजार जाती हैं। अरे इतनी गर्मी है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें मिट्टी के मटके लेने ही होंगे। वो बाजार से मिट्टी के मटके लाती हैं। अगर हम मटकों को गीली बोरी से लपेट दें तो पानी ठंडा रहेगा। हाँ, गांव में भी लोग यही करते हैं। अब घर में मिट्टी के मटकों में ठंडा पानी रहने लगा। अरे वाह, ये पानी तो फ्रिज जैसा ठंडा है। ये भी हमारी बहुओं का जुगाड़ है।
धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ये देखने लगा कि कैसे एक छोटे से कमरे में ये परिवार जुगाड़ से जिंदगी जी रहा है। कभी गीले कपड़ों से ठंडक बनाते, कभी चटाई बनाकर सोते, कभी मिट्टी के मटकों से पानी ठंडा रखते। 5 जुगाड़ू बहुएं हर दिन नई तरकीब निकालती और एक छोटे से कमरे में भी पूरे परिवार को आराम देने की कोशिश करती। दिन बीतते जा रहे थे, 5 बहुएं अपने जुगाड़ से घर संभाल रही थी, लेकिन मकान मालिक की नजर अब रोज इस घर पर रहने लगी थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक छोटे से कमरे में इतना बड़ा परिवार रह रहा है और ऊपर से किराया भी कभी समय पर मिलता, कभी देर से। एक दोपहर मकान मालिक गुस्से में घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। गणेश, अरे ओ गणेश, अरे बाहर निकलो भाई, आज मुझे तुझसे साफ साफ बात करनी है। क्या हुआ मालिक, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे ये बताओ कि यह घर है या कोई धर्मशाला? अरे एक कमरे में इतने लोग रह रहे हो और ऊपर से किराया भी समय पर नहीं देते। मालिक थोड़ा समय दे दो, इस महीने पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं, अब बहुत हो गया है। मैं पहले ही कह चुका था कि इतने लोग एक घर में नहीं रह सकते। मालिक, हम सब मिलकर किराया दे देंगे, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे कोई समय नहीं देना, आज ही अपना सामान उठाओ और ये घर खाली करो। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मालिक ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे इतने लोग लेकर? अरे मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है, मेरा घर है और मैं जिसे चाहूं उसे रखूं। लेकिन हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। अरे हाँ, और उसी का फायदा उठा रहे हो। एक कमरे में 10 लोग भर लिया है। तभी पड़ोस की औरतें बाहर खड़ी होकर तमाशा देखने लगती हैं। अरे देखो, मकान मालिक ने आखिर इन्हें निकाल ही दिया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इतना बड़ा परिवार एक कमरे में कब तक रहेगा। अब जाओ नया घर ढूंढो, इतने लोग कहाँ जा पाएंगे। पड़ोसियों की हंसी और ताने सुनकर परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। चलो सब अपना सामान समेट लो, अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। कुछ ही देर में पूरा परिवार अपना थोड़ा बहुत सामान समेट लेता है। पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन, कपड़ों की गठरी और भारी मन के साथ सब घर से बाहर निकल जाते हैं। माँ जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उस समय उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पूरा परिवार चलने लगा और चलते चलते गांव के बाहर जंगल की तरफ पहुंच गया। अरे भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? गांव में कोई जगह नहीं बची जहां हम सब रह सकें। शायद हमें कुछ दिन खुले आसमान के नीचे ही रहना पड़ेगा। जंगल का रास्ता सुनसान था, चारों तरफ पेड़ और झाड़ियां थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी खाली जगह दिखाई देती है। देखो, यहाँ कितनी बड़ी खाली जमीन है। सच में यहाँ कोई नहीं रहता। तभी नीलम अचानक रुक जाती है और जमीन को ध्यान से देखने लगती है। बहनों, मुझे लगता है कि यही हमारी नई शुरुआत की जगह है। मतलब आज मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है, लेकिन अब हम ऐसा घर बनाएंगे कि हमें कोई कभी बाहर नहीं निकाल सके। हाँ, और वो घर इतना बड़ा होगा कि उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और उसमें हर किसी के लिए जगह होगी। हम ऐसा घर बनाएंगे जहाँ हर कमरे में हवा होगी, रोशनी होगी और हर कमरे के साथ अपना वॉशरूम होगा। बहू, तुम सच में ऐसा सोच रही हो? हाँ बाबूजी, अब हम किसी के रहमो करम पर नहीं रहेंगे। मेरी बहुएं सच में बहुत हिम्मती हैं। तभी कल्याणी जमीन की तरफ इशारा करती है। हम यहाँ 151 कमरों का घर बनाएंगे। 151 कमरे? हाँ, और उनमें से एक कमरा भगवान के लिए होगा, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि भगवान ने ही हमें ये हिम्मत दी है। और हर कमरे में एक एक वॉशरूम होगा, ताकि किसी को कभी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े। मतलब बाथरूम के लिए लड़ाई नहीं होगी? अगर हमारी बहुएं इतना बड़ा सपना देख सकते हैं तो हम ही उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हम सब मिलकर यह घर बनाएंगे, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। आज मुझे अपने बच्चों और बहुओं पर बहुत गर्व हो रहा है। उसी पल पूरा परिवार उस खाली जमीन पर खड़ा होकर नया सपना देखने लगता है। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है और पहला काम होगा इस जमीन को साफ करना। फिर हम मिट्टी लाकर दीवारें बनाएंगे और धीरे धीरे हमारा 151 कमरों का घर तैयार होगा। ऐसा घर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। उसी दिन से पांचों बहुएं और उनके पति मिट्टी लाने का काम शुरू कर देते हैं। कोई फावड़ा चलाता, कोई मिट्टी ढोता, कोई जमीन समतल करता। गर्मी तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन उनके सपनों की ताकत उससे भी ज्यादा थी और उस सुनसान जंगल की जमीन पर धीरे धीरे एक नई नींव की शुरुआत हो रही थी। उसी दिन से पूरा परिवार मेहनत में लग गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सब उठ जाते और अपने अपने काम में लग जाते। चलो भाइयों, आज हमें जमीन को और समतल करना है।
अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो इतना बड़ा घर कैसे बनेगा? हाँ भैया, जितनी मेहनत अभी करेंगे उतना ही घर मजबूत बनेगा। सोचो, जब हमारा 151 कमरों का घर बनकर तैयार होगा तो कितना अच्छा लगेगा। और हर कमरे में अपना अपना वॉशरूम भी होगा। तब किसी को बाथरूम के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उधर बहुएं भी पीछे नहीं थी, वो भी बराबरी से मेहनत कर रही थी। बहनों जल्दी करो, हमें आज छत के लिए और लकड़ियाँ जमा करनी है। हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो सब हो जाएगा। और याद रखो, हम जुगाड़ू बहुएं हैं, इसीलिए कोई भी मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। पूरा परिवार मिलकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। उन्हीं लकड़ियों से घर की छत पर और ढांचा तैयार किया जा रहा था। आज मुझे लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। इतने साल किराए के घर में रहे, लेकिन अब अपना घर बनाएंगे। और ये सब हमारी बहुओं की वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि घर की बेटी विधि भी पीछे नहीं रही। भाभी, मैं भी मदद करूंगी, आखिर ये घर मेरा भी तो है। क्यों नहीं, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतनी जल्दी काम होगा। धीरे धीरे मिट्टी की दीवारें बनने लगी। पहले कमरा, एक कमरा, दूसरा कमरा, फिर तीसरा। दिन गुजरते गए और कमरों की संख्या बढ़ती चली गई। देखो भैया, हमने अब तक 50 कमरे बना लिए हैं। हाँ, और अभी बहुत काम बाकी है। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब घर बन जाएगा ना तो यही मेहनत सबसे प्यारी याद बनेगी। पांचों बहुएं दिन में काम भी करती और पूरे परिवार के लिए खाना भी बनाती। बहनों जल्दी करो, सब लोग भूखे होंगे। आज थोड़ा ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुआ, तुम लोग इतनी मेहनत भी करती हो और इतना स्वादिष्ट खाना भी बनाती हो। सच में मेरी बहुएं घर की लक्ष्मी हैं। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद 150 कमरों का बड़ा ढांचा तैयार हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा, हमने सच में इतना बड़ा घर बना लिया। बस अब एक कमरा और बनाना है भगवान के लिए। पूरे परिवार ने मिलकर सबसे सुंदर कमरा भगवान के लिए बनाया। ये कमरा भगवान का होगा ताकि हमें हमेशा याद रहे कि उनकी कृपा से ही सब संभव हुआ। अब घर बन चुका था, लेकिन उसे रहने लायक बनाना बाकी था। क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बना ले। हाँ, इससे हमें बाजार से बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिनों में बहुएं मिट्टी के घड़े, कटोरे और प्लेटें बनाने लगी। देखो, ये घड़ा कितना सुंदर बना है और इसमें पानी भी ठंडा रहेगा। गर्मी से बचने के लिए बहुओं ने एक और जुगाड़ निकाला। अगर हम घास की चटाइयाँ बना लें तो कमरों में ठंडक बनी रहेगी। सभी बहुएं बैठकर घास की चटाइयां बनाने लगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी बहुओं, और मैं भी। पूरा परिवार मिलकर काम करने लगा। अब देखना हमारा घर कितना सुंदर लगेगा। हर कमरे में घास की चटाई बिछाई गई और खिड़कियों पर घास के पर्दे लगाए गए। अब कमरों में कितनी ठंडक लग रही है, और ये सब बिना पैसे खर्च किए है। आज मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व है। जब परिवार साथ हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में वो खाली जमीन एक बड़े और सुंदर घर में बदल चुकी थी। 150 कमरे, एक भगवान का कमरा, हर कमरे में वॉशरूम, घास की चटाइयां, मिट्टी के बर्तन, सब कुछ अपने हाथों से बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये घर प्यार और मेहनत से बना था। आज अगर मकान मालिक हमें निकालता नहीं तो शायद हम कभी अपना इतना बड़ा घर नहीं बना पाते। कभी कभी मुश्किलें ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अब वही परिवार जो कभी एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर था, महीनों की मेहनत के बाद जंगल की वो खाली जमीन अब एक बड़े और सुंदर घर में बदल चुकी थी। मिट्टी की मजबूत दीवारें, लकड़ी की छत, हर कमरे में हवा आने की जगह, और सबसे खास बात 151 कमरे। कुछ ही दिनों में इस घर की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अरे सुना तुम लोगों ने, जंगल के पास गणेश के परिवार ने बहुत बड़ा घर बना लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो? वही गणेश जो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था? हाँ वही। अरे कहते हैं उसके घर में 150 से भी ज्यादा कमरे हैं। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे लोग उस घर को देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगे। चलो कमला, चलकर देखते हैं। सच में अगर इतना बड़ा घर बना लिया तो देखने लायक होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन चलो देखते हैं। कुछ ही देर में कई गांव वाले उस बड़े से घर के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा घर है। और देखो, हर कमरे के साथ अलग वॉशरूम है। उसी समय नीलम बाहर आती है। आप लोग अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? हम बस देखने आए थे, सुना था कि तुम लोगों ने बड़ा घर बनाया है। देखने के साथ साथ बैठ भी जाइए। ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, जरूरतमंदों के लिए भी है। अरे मतलब ये कि अगर किसी को रहने के लिए जगह चाहिए तो हम उन्हें यहाँ कम किराए पर कमरा दे सकते हैं। हम जानते हैं कि बिना घर के रहना कितना मुश्किल होता है,
इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी और को वो परेशानी न झेलनी पड़े जो हमने झेली थी। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने भाई के लिए एक कमरा लेना चाहता हूँ। जरूर, हमारे पास बहुत सारे कमरे हैं। धीरे धीरे कई लोग वहां रहने के लिए कमरे लेने लगे। कुछ मजदूर थे, कुछ छोटे दुकानदार, कुछ ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं था। बहुओं देखो, हमारा घर अब लोगों के काम भी आ रहा है। सच में मुझे नहीं लगा था कि हमारा सपना इतना बड़ा बन जाएगा। इधर गांव का वही मकान मालिक भी ये खबर सुनकर वहां पहुंच गया। अरे भाई, ये सब सच है? हाँ मालिक, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। कोई बात नहीं, अगर आप हमें नहीं निकालते तो शायद हम कभी अपना इतना बड़ा घर नहीं बना पाते। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उधर वहीं पड़ोस की औरतें भी वहां खड़ी हुई थीं। कमला, हमने इन लोगों का कितना मजाक उड़ाया था। हाँ, और देखो आज ये कितने बड़े बन गए हैं। सच में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब घर के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। ये कमरा हमारी रसोई है और ये वाला कमरा खाने का है। हमने यहाँ बड़ी डाइनिंग टेबल रखी है ताकि पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा सके। बाकी सारे कमरे बेडरूम हैं और हर कमरे में वॉशरूम भी है। अब किसी को बाथरूम के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। धीरे धीरे वो घर एक छोटे से आशियाने से बढ़कर एक बड़ी सराय जैसा बन गया, जहां लोग रहते भी थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। अब घर का खर्च भी आराम से चल जाता है। हाँ, किराए से जो पैसे आते हैं उससे घर चल जाता है। और हम भाई खेती भी करेंगे, साथ में कभी कभी दिहाड़ी का काम भी कर लेंगे। अब जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात, अब हमें किसी मकान मालिक का डर नहीं होगा, क्योंकि अब हम खुद मकान मालिक बन गए। पूरा परिवार अब खुशी से रहने लगा था। जहां कभी गरीबी और ताने थे, वहीं अब सम्मान और खुशियां थीं। देखो बहनों, कभी हम एक छोटे से कमरे में रहते थे और आज हमारे पास 151 कमरों का मिट्टी का ठंडा घर है। और सबसे बड़ी बात, हम अब दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। यही असली खुशी होती है। सच में अगर परिवार साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। और इस तरह 5 जुगाड़ू बहुओं की मेहनत ने एक छोटे से परिवार को सिर्फ एक बड़ा 151 कमरे का मिट्टी का घर ही नहीं दिया, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद का घर बना दिया। धीरे धीरे उस 151 कमरे वाले घर की चर्चा सिर्फ गांव तक ही नहीं रही, आसपास के दूसरे गांव तक भी पहुंचने लगी। लोग दूर दूर से ये देखने आते कि आखिर 5 जुगाड़ू बहुओं ने इतनी बड़ी हवेली कैसे बना ली। सच में बहू, तुम लोगों ने जो किया है वो कोई आसान काम नहीं है। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन अगर परिवार का साथ खड़ा हो तो हर परेशानी छोटी लगने लगती है। पहले लोग हमारे हाल पर हंसते थे, लेकिन आज वही लोग हमारे घर की तारीफ कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारे बच्चों और बहुओं ने हिम्मत नहीं हारी। और अब हमारा ये घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जिसे रहने के लिए सहारे की जरूरत है। इस तरह मेहनत, एकता और जुगाड़ से बना वो घर पूरे गांव में उम्मीद और प्रेरणा की मिसाल बन गया। अब इस घर में सब खुशी से रहने लगते हैं।